कर्तव्य पथ की लाइव तस्वीरें आ रही है। अभी देखिए, ठंड की सुबह है, कोहरा बहुत ज्यादा था, लेकिन अब लगता है कोहरा छटता जा रहा है। सूचना प्रसारण जो मंत्रालय है उसके सचिव अपूर्व चंद्रा जी जो हैं वो बैठ गए हैं और देखिए विभिन्न जो विदेशी दूतावास हैं उनके जो डिफेंस अटैचेस हैं वो भी यहाँ पर बैठ। मैं एक बात भूल गया, एक बहुत खूबसूरत रंगोली आज अमेरिकन एम्बेसी ने बनाई है। हाँ। भारत में जो अमेरिकन एम्बेसी है, तो प्लीज वो भी तस्वीरें निकालिए। मैं अभी सोशल मीडिया में कहीं देखी थी, प्लीज उसको भी चलाइए। बहुत खूबसूरत रंगोली उन्होंने बनाई है। तो देखिए, अमेरिकी लोग जो है वो भारत की परंपराओं को आत्मसात कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। तो देखिए, जिधर दम होता है ना उधर हम होता है। अमेरिका को सीधा अच्छी तरीके से ये पता है कि भारत के साथ रहने में इस समय फायदा है। और आप देखिए अमेरिका के कितने जो राष्ट्रपति हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी जो इंडो पैसिफिक की पॉलिसी है वो भारत के बिना पूरी नहीं हो सकती। और आप देखिए कि भारत की इन्वेंट्री में, भारत के शस्त्रागार के अंदर अमेरिकी जो मौजूदगी है, चाहे वो C-17 हो, चाहे C-130J हो, इसके अलावा P-8I जिसका जिक्र जो है वो स्क्वाड्रन लीडर दीक्षित कर रहे थे, ये वो तमाम चीजें हैं जो अमेरिका से आई हैं। इसीलिए अमेरिका भी अच्छी तरीके से जानता है कि जिस पड़ोसी के साथ रहने में, जिस दोस्त के साथ रहने में फायदा हो, उसका जन्मदिन अच्छे से मनाना चाहिए। और इसीलिए अमेरिका जो है बिल्कुल रंगोली सब बना रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। और रूस ने सनी देओल को दिखा, व्हाइट हाउस में दिवाली भी मनती है। बिल्कुल, हाँ देखा मैंने, दिवाली भी मनी। और आप देखिए दिवाली आजकल कहाँ नहीं मन रही है। ऑस्ट्रेलिया में मनी, कनाडा के कुछ इलाकों में मनी, अमेरिका के अंदर टाइम्स स्क्वायर के ऊपर जो भीड़ नजर आई। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन ऐसा लग रहा था 60 देशों से, सभी देशों में लाइव प्रसारण देखा जाना और 60 से ज्यादा देशों में पहले दिन या उसके बाद के कार्यक्रम होना, ये दिखाता है कि ये थॉट जो है, राम सिर्फ एक भगवान नहीं है, राम एक थॉट है। और ये थॉट आज पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैंने उस दिन भी लिखा था कि इतनी विशालता सनातन में ही हो सकती है कि 8,000 VVIP आए, चले गए, ना कोई उग्र नारा, ना किसी तरह की भाषणबाजी, ना कोई निगेटिव बातें, और चुपचाप से शांति से सब आए, सब चले गए, पूरे देश के अंदर। वापस लौटते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट की जो आप बात कर रहे थे, स्क्वाड्रन लीडर दीक्षित जरा ये बताइएगा कि तेजस को लेकर काफी चर्चा है। तेजस की 2 स्क्वाड्रन बन चुकी है, लेकिन तेजस एक्सपोर्ट भी हो सकता है और इसको लेकर अर्जेंटीना ने हाल ही के अंदर जो अपनी रुचि दिखाई है। तो क्या हम तेजस एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखिए, ये कहना अभी थोड़ा सा जल्दी होगा कि हम तेजस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि तेजस अपने डेवलपमेंट से आगे निकल चुका है, एयरफोर्स में आ चुका है और हम उसको डिप्लॉय भी कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही के दिनों में हमने धीरे धीरे MiG-21 जो थे हमारे, उनको हमने फेज आउट कर दिया। और जो अभी एयरफोर्स डे हुआ था उसमें जो हमारा MiG-21 का फ्लाई पास था वो हमारा आखिरी फ्लाई पास था, ये हमें समझना पड़ेगा। और हम धीरे धीरे तेजस को अंदर लेके आ रहे हैं। लेकिन हमने पूरी दुनिया भर में, चाहे वो UAE में हुआ एयर शो हो या अन्य किसी देश में हुआ, वहाँ हम तेजस को भेज रहे हैं। वहाँ पे सारे एरोबैटिक्स करके हमारे पायलट्स तेजस विमान के साथ दिखा रहे हैं दुनिया को, और वो बहुत ही ज़्यादा वायरल है, पसंद किए जा रहे हैं। तो वो हमारा एक एक्शन है जिससे हम दिखा रहे हैं कि हमारा जो फाइटर जहाज़ है वो सबसे हल्का जहाज़ है, वो सारे एरोबैटिक्स कर सकता है। और वो हमारी आर्म फोर्सेस में, और दुनिया को पता है कि भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना ये कई युद्धों में अपने पराक्रम को दिखा चुकी है। तकनीकी की ओर हम बढ़ते लगातार जा रहे हैं। एक तरफ इसरो दुनिया को दिखा रहा है कि हम सबके सैटेलाइट ऊपर छोड़ सकते हैं, तो हमारी वो तकनीकी दक्षता को दिखा रहा है। तो आने वाले हमारी तकनीक की ताकत है। और दीपक जी, आपको पता है तेजस नाम जो है किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी ने तेजस नाम दिया था। बहुत अच्छी तरह याद है मुझे, दिन भी याद है जब उन्होंने दिया था। अरे वाह। और मेरे बेटे का नाम भी तेजस ही रखा मैंने। अरे वाह। और कई लोगों ने उसके बाद अपने बच्चे, और अभी हाल ही में एक फिल्म भी आई है मेरे ख्याल से, कंगना रनौत की, तेजस, उसमें भी उसका नाम तेजस है। और इसीलिए रखा गया क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसका नाम तेजस रखा था। और सुनिए, देखिए तेजस, तेज है उसके अंदर, एक ऊर्जा है। बिल्कुल। और वो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। नहीं। और तेजस के साथ साथ मैं उसके पहले FOC के अंदर शामिल था, वहां पर जब मौजूद थे, और उस समय लोगों को लग रहा था कि पता नहीं भारतीय वायुसेना तेजस लेगी कि नहीं लेगी। रक्षा मंत्री के तौर पर मनोहर पर्रिकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने इस चीज को पुश किया। उन्होंने भारतीय वायुसेना से कहा कि आपको तेजस लेना ही है। और उसके बाद जो डिफरेंस आया, कल मैं एयर चीफ मार्शल जो हैं भारतीय वायुसेना के, उनको सुन रहा था, तो उन्होंने भी इस चीज पर का जिक्र किया, VR चौधरी ने। उन्होंने कहा कि अब हम तेजस की दो स्क्वाड्रन हो चुकी हैं, 83 का जो ऑर्डर है वो पूरा किया जा रहा है, और हम 97 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। यानी भारतीय वायुसेना के अंदर, जैसे ये स्क्वाड्रन लीडर दीक्षित बता रहे हैं कि ये जो रिप्लेसमेंट है MiG-21 का,
वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब भारतीय वायुसेना का एक मुख्य कॉम्बैट आर्म होगा तेजस। जी हाँ बिल्कुल, और हम इनको ऐसी जगहों पे लगाएंगे जहां पर MiG-21 हुआ करते थे, वहां पर हम तेजस को लगाएंगे और अभी भी हमारे वो डिप्लॉयड हैं। और ये केवल अब उतनी सी बात रह गई है कि हमारे कई ऑपरेशंस में, कई एक्सरसाइजेस में ये अपनी आप कैपेबिलिटी को पूरा दिखा चुके हैं, कहीं भी शिकायत का मौका नहीं मिला है। और ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी तेजस का अभी हाल ही में कोई टेक्निकल ग्लिच आया हो कहीं पे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि सभी लोग, उनको बुलाया जा रहा है। इस परेड के माध्यम से भी हम दिखाना चाहते हैं हमारे अतिथियों को, जो आज तेजस का फ्लाई पास्ट होगा, कि देखिए ये इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा आज का दिन है, वहां पे हम अपने तेजस को फ्लाई पास्ट के माध्यम से दुनिया को भी दिखा रहे हैं कि देखिए वो केवल वही नहीं है शो केस के लिए कि हमने बस इंडक्ट कर लिया है, हमारे पास रखा हुआ है। हम दिखा रहे हैं कि हमारी ये क्षमता है, हर तरीके का कोऑर्डिनेशन है, हमारे पायलट दक्ष हैं। और ये एक और अवसर है, जैसा कि दीपक जी कह रहे थे कि हम जब आप मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे थे तो मोदी जी ने कहा कि वो बिजनेस को समझते हैं। तो दिस इज द एक्चुअल पॉइंट वेयर वी आर शो केसिंग आर कैपेबिलिटी, आर ओन इक्विपमेंट। और जयपुर की ब्रांडिंग तो मोदी जी ने कर दी है। नहीं, जयपुर की क्यों, अब अयोध्या की ब्रांडिंग ले लीजिए। और यहीं पे हम क्यों रुके भाई? और कहाँ ले गए वो? महाबलीपुरम ले गए, अहमदाबाद तो कई लोगों को ले जा चुके हैं वो अब तक। उन्होंने पूरे देश की ब्रांडिंग कर दी है। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी मोदी जी ने जिसकी उसके उन्होंने ढंग से ब्रांडिंग नहीं की हो, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग प्रकार से। लेकिन यहाँ से G20 का तो दीपक जी देश के अलग अलग शहरों के अंदर करीब 200 इवेंट हुए हैं, 80 से ज्यादा शहरों के अंदर ये इवेंट हुए हैं और हर जगह, यहां तक कि श्रीनगर में भी इवेंट हुआ। Zee News।